हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे दिनांक 29 दिसंबर 2024 को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अटल सभागार में आयोजित अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा द्वारा आयोजित भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय तथा भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मोत्सव कार्यक्रम को। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करने से पूर्व दोनों विभूतियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं और श्रद्धांजलि दी जा रही है। दीप प्रज्वलन के बाद यह कार्यक्रम विधिवत रूप से प्रारंभ होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंडित बी.डी. शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा तथा संचालन श्री चिन्मय भारद्वाज, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पंडित धर्मेंद्र भारद्वाज, सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश, तथा पंडित विमल शर्मा, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक लिमिटेड मेरठ, विशेष रूप से उपस्थित रहे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्यक्रम में अन्य मंचासीन अतिथियों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कार्यक्रम विधिवत रूप से प्रारंभ हो उससे पूर्व कार्यक्रम में गायत्री मंत्र तथा सरस्वती वंदना से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है और सभी लोग सरस्वती मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। और कार्यक्रम को विधिवत संचालन करने के लिए मैं आपको मंचासीन अतिथियों से भी अवगत कराना चाहता हूं। कार्यक्रम के अन्य मंचासीन अतिथियों में पंडित शिव मोहन भारद्वाज, राष्ट्रीय महामंत्री, पंडित शिव कुमार शर्मा, राष्ट्रीय प्रचार सचिव, पंडित सुधीर कार शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री, पंडित त्रिभुवन शर्मा, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, पंडित प्रमोद हितेशी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सचिन शर्मा, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, युवा प्रकोष्ठ, पंडित शिव कुमार शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, पंडित घनश्याम शर्मा, जिलाध्यक्ष मेरठ, पंडित बी.पी. शर्मा, जिलाध्यक्ष गाजियाबाद, पंडित लोकेश कौशिक, महामंत्री गाजियाबाद, स्वामी दीपक भारद्वाज जी तथा महिला प्रकोष्ठ की श्रीमती प्रीति शर्मा जी मंच पे आसीन रही। कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ हो चुका है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संचालनकर्ता द्वारा बताया गया कि भगवान मंत्रों के अधीन है तथा मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, अतः ब्राह्मण पृथ्वी के देवता कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं, उन्होंने उसे विस्तार से बताया। अब जो कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं आप है स्वामी दीपक भारद्वाज जी, जिन्होंने भारत रत्न तथा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उन्हें आज की राजनीति का सिरमौर बताया तथा भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उनके प्रयास की सराहना की तथा उनके द्वारा वर्ष 1915 में स्थापित हिंदू महासभा के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई तथा उनके द्वारा ही सत्यमेव जयते का नारा दिया गया था। आपने बताया कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने पंडित मदन मोहन मालवीय को कर्मयोगी की उपाधि से नवाजा था। आपने बताया कि वर्ष 1909, 1918, 1932 और 1933 में 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पंडित मदन मोहन मालवीय ने कार्य किया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब जो हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं आप है पंडित विमल शर्मा, जो पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा मेरठ रहे हैं तथा वर्तमान में अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक लिमिटेड मेरठ हैं। आपने बताया कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री तथा भारत रत्न विजेता ने राजनीति के सफर को किस तरह से तय किया, उन्होंने किस विशेष योग्यता के चलते वर्ष 1999 से 2004 तक बिना बहुमत की भाजपा सरकार को 24 दलों के गठबंधन के साथ चलाया तथा अपने जीवन के सफर को कभी नैतिक मूल्यों से समझौता उन्होंने नहीं किया। यह संपूर्ण देश आज उन्हें नमन करता है। आपने बताया कि प्रधानमंत्री जी का पद उन्होंने 2 बार संभाला। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में एक शिक्षक परिवार में हुआ था। श्री वाजपेयी जी की राजनीति के क्षेत्र में लगभग 40 वर्षों तक सक्रिय रहे। वह लोकसभा के लिए 9 बार निर्वाचित हुए तथा राज्यसभा के लिए 2 बार निर्वाचित हुए, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। वाजपेयी जी ने अपना कैरियर
पत्रकार के रूप में प्रारंभ किया था और 1951 में भारतीय जनसंघ में शामिल होने के बाद उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी थी। श्री विमल शर्मा जी ने बताया कि श्री वाजपेयी जी के को पंडित नेहरू द्वारा ही भविष्य का प्रधानमंत्री सदन के अंदर कहा गया था। आज संपूर्ण राष्ट्र उन्हें नमन करता है तथा समाज उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान करता है। पंडित विमल शर्मा जी ने बताया कि भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम राजनीति में रहकर किस प्रकार समाज सेवा कर सकते हैं, यह प्रेरणा हमें पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जीवन से लेनी चाहिए। श्री विमल शर्मा जी ने बताया कि किस प्रकार पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कांग्रेस का 4 बार अध्यक्ष होने के बावजूद वर्ष 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सीखने का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित मंदिर है जो भारत के पवित्र शहर बनारस में स्थित है। इस रचनात्मक और अभिनव विश्वविद्यालय की स्थापना महान राष्ट्रवादी नेता पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में डॉक्टर एनी बेसेंट जैसी महान हस्तियों के सहयोग से की थी। आपने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा आने वाली समाज के युवकों से आह्वान किया कि उनके नैतिक मूल्यों पर चलते हुए हमें राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी तथा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मोत्सव के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम में बोलते हुए श्री धर्मेंद्र भारद्वाज भी आपको दिखाई देंगे। उनके द्वारा जो कार्यक्रम का विधिवत संचालन है उसको भी हम आपको दिखाएंगे। पंडित विमल शर्मा जी द्वारा बताया गया कि कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए किस प्रकार पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई, किस तरह का समस्या, किस तरह की परेशानियां उनके सामने रही होंगी। अब जो हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं आप है पंडित धर्मेंद्र भारद्वाज जो विधान परिषद उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं और जिन्होंने अपना राजनीतिक सफर 2010 में एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में प्रारंभ किया था। भारत रत्न और पंडित मदन मोहन मालवीय जी तथा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री की अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मोत्सव के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम में बोलते हुए धर्मेंद्र भारद्वाज ने अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंचासीन पंडित BD शर्मा जी के द्वारा समाज को एकजुट करने, संगठित करने तथा दिशा देने की असीम शक्तियों की धन्यवाद दिया तथा उन्हें उनके संगठन चलाने की असीम शक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज की इस विषम परिस्थितियों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री BD शर्मा जी के प्रयासों को वह नमन करते हैं तथा जैसा कि कहा जाता है कि ब्राह्मण दिशा देता है और दिशा देना कार्य करता है। वास्तव में हमारे सभी के अभिभावक श्री BD शर्मा जी ने हमारे समाज की वास्तविक दिशा देने का कार्यक्रम किया है। श्री धर्मेंद्र भारद्वाज ने भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे एक कविता से अपने इस उद्घोषण को शुरू करना चाहते हैं जो वाजपेयी जी द्वारा किया गया था कि यह अर्पण की भूमि है, यह वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, इसका हर कण कण हमारे लिए शंकर है। ऐसे राजनीतिक पुरोधा जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी को वह नमन करते हैं जिन्होंने 24 दलों की सरकार का नेतृत्व वर्ष 1999 से 2004 तक किया था। उन्होंने 9 बार लोकसभा का सदस्यता चुनकर इतिहास रचा तथा वर्ष 1996 में नैतिक मूल्यों से समझौता न करते हुए 13 दिनों की सरकार को न्यौछावर कर दिया था। श्री धर्मेंद्र भारद्वाज कई शिक्षण संस्थाओं के चेयरमैन भी हैं। उनके द्वारा वर्ष 2024 में भाजपा सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लिया गया। अब इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, आप श्री शिव कुमार शर्मा राष्ट्रीय प्रचार सचिव जिनको सम्मानित किया जा रहा है और अन्य जो पदाधिकारी हैं, विशेष अतिथि हैं, उनको भी यहाँ इस मंच में सम्मानित करते हुए आप देखेंगे। आप हैं श्री धर्मेंद्र भारद्वाज जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित BD शर्मा जी सम्मानित कर रहे हैं और बुके देकर आपको सम्मानित किया जा रहा है। और आप हैं पंडित त्रिभुवन शर्मा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जिनको सम्मानित किया जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा और अन्य पदाधिकारियों को भी आप सम्मानित होते देखेंगे। आप हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, आप हैं पंडित विमल शर्मा जो जिलाध्यक्ष भाजपा रहे और वर्तमान में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड मेरठ के गाजियाबाद के अध्यक्ष हैं। आप
अन्य पदाधिकारियों को भी यहाँ पर सम्मानित हुए देख रहे होंगे और अन्य नियुक्ति पत्र भी यहाँ पर इस मंच पर विशिष्ट अतिथि द्वारा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा दिए जा रहे हैं। आप हैं चिन्मय भारद्वाज, जिन्होंने इस कार्यक्रम का विधिवत संचालन किया और अन्य नियुक्ति पत्र भी यहाँ विशिष्ट अतिथि द्वारा और अध्यक्ष जी द्वारा वितरित किए गए। आशा करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।